नमस्कार। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देश लगातार जल, थल और नभ में रूस को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका रूस के पड़ोसी मुल्कों में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। वहीं आसमान भी रूस की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। वहीं समंदर में रूस की घेराबंदी की जोरदार तैयारी हो रही है। नाटो के देश नॉर्वे के करीब कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 के नाम से वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहने को तो ये एक रूटीन वॉर एक्सरसाइज है, लेकिन असल में ये रूस के खिलाफ जंगी तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने समंदर में रूस की सबमरीन पर नजर रखने के लिए अपने बाज को आसमान में तैनात कर दिया है। ब्रिटेन का यह बाज इतना मुस्तैद है कि वो समंदर में होने वाले हर हलचल पर पैनी नजर रखे हुए है। दरअसल ब्रिटेन को डर है कि रूस समंदर के रास्ते उसे निशाना बना सकता है। ब्रिटेन का यह डर इसलिए बढ़ा है क्योंकि चंद दिन पहले ही रूस ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को अपना दुश्मन नंबर 1 कहा था। इसलिए अब अपनी टॉप लीडरशिप को परमाणु हमले से बचाने का प्लान बना रहा ब्रिटेन अब समंदर में रूस को घेरने की तैयारी में जुट गया है। ये समंदर में रूस को घेरने की सबसे बड़ी तैयारी की तस्वीर है। न्यूक्लियर वॉर की अटकलों के बीच ब्रिटेन नेवी की बड़ी हुंकार। पानी की लहरों पर ब्रिटेन नेवी की वॉरशिप दिखा रही है दम। समंदर में ब्रिटेन का बाज पोतेनामी पर नजर। ब्रिटिश नेवी की ये तैनाती, ये मुस्तैदी, ये चौकसी समंदर में रूस पर नजर रखने के लिए है। ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है। ब्रिटेन को रूस की ओर से न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है। इसी वजह से रूस पर पैनी नजर रखने के लिए ब्रिटिश नेवी आर्कटिक में अभ्यास कर रही है। ताकि यूक्रेन में तबाही मचाने वाली रूसी सेना किसी भी जंगी हरकत को अंजाम देती है तो माकूल जवाब दिया जाए। जल, जमीन और आसमान से पहले से रूस घिरा हुआ है। बाइडेन ने पुतिन को चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अब समंदर में ब्रिटिश नेवी का दमखम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है। ब्रिटिश नेवी के अभ्यास में 2000 जवान शामिल हो रहे हैं। P8 से ब्रिटेन समंदर में रूस पर पैनी नजर रखेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चौतरफा घिर चुका है। ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। यही वजह है रूस को घेरने के लिए ब्रिटेन जमीन से लेकर जल तक जंगी प्लान बना रहा है।
तो नेटो के सदस्य देश समंदर में अपनी मारक क्षमता को परख रहे हैं, लेकिन जंग में अपनी ताकत को परखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी दुश्मन की ताकत की सटीक जानकारी रखना भी है। समंदर में रूस पर नजर रखने के लिए ब्रिटेन ने अपने बाज यानी बोइंग P-8, जिसका पूरा नाम बोइंग पोसाइडन है, इसको आसमान में तैनात कर दिया है। बोइंग P-8 को हम बाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चलता फिरता रडार है। पहले हम इस विशाल के उड़ते रडार की जानकारी आपको दे देते हैं। आप हमारे सामने बोइंग P-8 नाम के इस विशाल जहाज या रडार को देख रहे हैं। इस प्लेन के अगले हिस्से में क्रू के लिए रेस्ट एरिया होता है। प्लेन के बीच में मिशन प्लानिंग की व्यवस्था होती है, यानी यहां बैठकर मीटिंग हो सकती है। एयरक्राफ्ट के आखिरी हिस्से में कंप्यूटर रैक्स हैं, यानी यहां तमाम सूचनाओं को फिल्टर किया जाता है। बोइंग P-8 के बिल्कुल पीछे मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर होता है। ये इस एयरक्राफ्ट का सबसे अहम हिस्सा है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस एयरक्राफ्ट में पीछे की तरफ सोनबॉय लॉन्चर्स होते हैं। ये उड़ते बाज को और पैनापन दे देते हैं। इसकी जानकारी भी हम आपको विस्तार से देंगे। एयरक्राफ्ट के अगले हिस्से में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी इसे उड़ते हुए भी रिफ्यूल किया जा सकता है। बोइंग P-8 के एकदम अगले हिस्से में मल्टी मोड रडार है। ये मल्टी मोड रडार दिन रात और हर मौसम में दूसरे एयरक्राफ्ट और समंदर में चल रहे शिप की जानकारी जुटाते रहते हैं। एयरक्राफ्ट के अगले हिस्से में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर जमीन से मिलने वाले संदेश को रिसीव करते हैं। बोइंग P-8 के बीच वाले हिस्से में टैक्टिकल वर्क स्टेशन होता है। ये वर्क स्टेशन इस तरीके से काम करेगा कि अमेरिका के बोइंग P-8 को पनडुब्बियों का काल माना जाता है। यह एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल माइल्स है। रडार से, लेंस से एयरक्राफ्ट खुफिया और किसी भी तरीके के जोखिमों से निपटने में सक्षम है। इसमें खतरनाक हार्पून ब्लॉक 3, इसके अलावा मिसाइलें MK-54, कम वजन वाले विध्वंसक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, बोइंग P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट रॉकेट और बारूद से भी लैस है। ये किसी भी गंभीर स्थिति को भांपकर दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर हमला कर सकता है। भारत के पास भी P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट है। तो बोइंग P-8 को हम बाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी नजर बाज की तरह पैनी और सजग होती है। यह आसमान के समंदर के अंदर ही हर गतिविधि पर नजर रखता है। इस एयरक्राफ्ट के सर्विलांस को सबसे मारक बनाता है MED यानी मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। ये मैग्नेटिक डिटेक्टर ही वो सबसे अहम मारक औजार है जो बोइंग P-8 को बाज की नजर देता है। ये मैग्नेटिक डिटेक्टर तरंगों के जरिए समंदर की गहराई में मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। अगर समुद्र के अंदर कोई धातु या लोहे का ऑब्जेक्ट होता है तो उसे बोइंग P-8 तुरंत पकड़ लेता है। ऐसे में किसी भी सबमरीन का इससे बचना मुश्किल होता है। इस आसमानी बाज की नजर से बचना किसी भी सबमरीन के लिए मुश्किल होता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के बेड़े में भी बोइंग P-8 शामिल है। तो बोइंग P-8 पोसाइडन का दूसरा सबसे मारक औजार है सोनोबॉयज। ये भी उड़ते हुए रडार का सबसे अहम हिस्सा होता है। दरअसल एक कैप्सूल जैसा ये एक औजार है। इसे पैराशूट के जरिए समंदर में फेंका जाता है और सोनोबॉयज समंदर की सतह पर तैरता रहता है और समंदर से सबमरीन और शिप की जानकारी बोइंग P-8 को ये भेजता रहता है। तो नेटो पर 7 समंदर से दर्जन भर से ज्यादा वॉर एक्सरसाइज लगातार करता है। इस वॉर एक्सरसाइज में नेटो के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 भी ऐसी ही एक वॉर एक्सरसाइज है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग को देखते हुए इसका महत्व बढ़ गया है। इस एक्सरसाइज में 27 देश शामिल हैं। इसमें 30,000 सैनिक शामिल हैं। नॉर्वे के आसपास के इलाके में यह एक्सरसाइज हो रही है। इसका मकसद तटस्थ देशों की मारक क्षमता को, जो सदस्य देश हैं उनकी मारक क्षमता को परखना और उनमें समन्वय बनाना है। कहने के लिए एक्सरसाइज रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन ये रूस को सचेत करने और उसे घेरने की तैयारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।